जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को है। ये पेपर्स मुझे लगा कोई पेपर्स होंगे। जिमिन यकीन नहीं आ रहा मुझे। वो सॉरी बेबी, मुझे पता ही था तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए तो मैं बोल रहा था तुम मत देखो, पर तुमने छीन लिया। वो क्या है ना, ये मैं नहीं लेकर आया था, वो ना मॉम डैड ने दे दिया मुझे, तो इसलिए मैंने इसे सोचा था मैं रख दूंगा, बता दूंगा तुम्हें बाद में, पर अभी व्हाट जिमिन, मुझे यकीन नहीं आ रहा है आप सच में ये हनीमून टिकट्स, आप मुझे ना क्या बोलूं, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं आ रहा कि आप ऐसा सोच सकते हो। सॉरी बच्चा सॉरी, देखो आई नो जो हुआ सो हुआ, मैंने पहले तुम्हें भले ही किसी चीज़ के फोर्स किया हूँ बट अभी नहीं कर रहा। देखो क्या है ना, मुझे पता था तुम्हें पसंद नहीं आएगा, मैंने नहीं ये सब सोचा, मैंने बस एक डेट प्लान की थी, डिनर डेट, और एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। देखो नाराज मत हो, बहुत मुश्किल से डेट प्लान की है, सोचा था टाइम स्पेंड करेंगे। देखो योंगी मान जाओ ना, और देखो उदास मत हो, हम नहीं जा रहे, कैंसिल कर देते हैं। सीरियसली जिमिन, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे ये मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आ गया था, पर अब मुझे गुस्सा आ रहा है। यू नो व्हाट, आप क्या कर रहे हो, मैं नाराज हो जाऊंगी और साथ में ये बोल रहे कैंसिल भी कर दोगे। एक तो कितनी मुश्किल से कुछ सोचा मॉम डैड ने, आपके दिमाग में तो कुछ आता नहीं है क्या? सच में बेबी सच कह रही हो ना, सच में तुम्हें पसंद आया ना? देखो कोई फोर्स नहीं है, आई नो तुम्हें पसंद नहीं आया है ना, इट्स ओके। देखो किसी चीज़ के फोर्स करने की जरूरत नहीं है खुद को, और वैसे भी यू नो व्हाट, अब हम पेरेंट्स भी बनने वाले हैं, तो मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ हमारी एक हैप्पी फैमिली और हम एक साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें। जिमिन मुंह तोड़ दूंगी आपका अगर बोला कि कैंसिल कर देंगे। यू नो व्हाट, मुझे बहुत पसंद आया, ऑफ कोर्स मैं जाना चाहती हूँ, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो क्या हुआ, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, ऑफ कोर्स हम मजे करेंगे, बहुत घूमेंगे, मस्ती करेंगे, ऑल ऑफ चीजें। और हाँ, बोरिंग इंसान नहीं तो, हर वक्त काम में घुसे रहते हो और बोलते हो कि मैं टाइम नहीं देती हूँ, अब खुद को देखो। व्हाट, बोरिंग और मैं बोरिंग? बेबी तुम्हें तो पता है ना मैं कितना बड़ा टर्की हूँ, फ्लर्टी हूँ और रोमांटिक तो बहुत ज़्यादा हूँ। बेबी तुम मुझे बोल रही हो कि मैं बोरिंग हूँ? बेबी बोरिंग मैं नहीं तुम हो, क्योंकि तुम्हें बहुत नींद आती है, आलसी कैट नहीं तो, जब देखो तब सोती रहती हो, तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं मिलती है, और मैं तुम्हें सोते हुए देखते फुर्सत नहीं मिलती है मुझे, मैं तुम्हें देखकर ही मन भर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब ना मेरी ना शिकायतें मत करो, पता है मुझे मैं सोती हूँ और आलसी हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे आलसी कैट बोल दोगे। हाँ मेरा भाई चिढ़ाता था, वो तो चिढ़ाता ही था, ये ट्यांग का बच्चा, इसने बोला होगा कुछ, तभी तो देखो अब ये भी बोलने लगे हैं। देखो मुझे कैट मत बोलना। ऑफ कोर्स किटन, तुम कैट ही हो, क्यूट कैट, क्यूट किटन, स्पॉइल्ड। ऑफ कोर्स जैसी भी हो मुझे पसंद हो। बेबी अच्छा ठीक है, नहीं कर रहे कैंसिल, पर ये तो 1 वीक बाद का है, तब तक 1 वीक तक हम यहाँ एंजॉय करेंगे। यू नो व्हाट, बहुत स्पेशल डेट प्लान की है तुम्हारे लिए, तो बेबी ये तुम्हारे लिए ड्रेस है, यू नो व्हाट, मैं लेकर आया हूँ, जाओ इसे वेयर करके आओ। व्हाट ड्रेस? ये ड्रेस आप मेरे लिए लेकर आए हो? सच में? वैसे ये कैसा ड्रेस है, आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? एक्सप्लेन क्या बेबी, तुम देख लेना, इसे वेयर करके आओ फटाफट से। क्या है ना, एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ इस ड्रेस में, तो फटाफट से हाथ पैर चलाओ और जाओ वॉशरूम में और चेंज करके आओ।
ओके हबी, ठीक है। आई नो जिमिन, आप लाए हो, चॉइस आपकी बेस्ट है, ऑफ कोर्स ड्रेस अच्छा होगा, पर मैं अगर वॉशरूम में गई तो फिर आप फ्रेश अप कैसे हो गए? एक काम करो, आप फ्रेश अप होने चले जाओ, मैं रूम में चेंज कर लेती हूँ, एंड आप जब आना तो एक बार मुझसे पूछ लेना, या फिर मैं ही बता दूंगी कि मेरा चेंज करके हो गया। अच्छा ठीक है, ओके। पर वेट बेबी, मुझसे प्राइवेसी कैसी? ऐसा कुछ प्राइवेट है ही नहीं हमारे बीच में जो तुम शट अप गो नाउ जिमिन, आई नो आप बहुत ठरकी हो, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरू हो जाओगे, चलो फटाफट से जाओ, और नहीं तो और लेट नाइट हो जाएगा, आपको पता है ना, और मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, फ्रेशन अप होकर आता हूँ, वैसे भी थोड़ा टाइम लगेगा, एंड तुम्हारा हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, देन हम जाने वाले हैं, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो वियर करने में तो मैं हेल्प भी कर सकता हूँ। देखिए जिमिन, ऐसा कोई ड्रेस तो नहीं है ना जिसमें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ जाए मुझे? वैसे मैं झूठ बोलूँ या सच? सच कहता हूँ, क्योंकि झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है, तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा। बैकलेस है तो हेल्प की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी ही, और तुम खुद से नहीं कर पाओगी आपकी तो, ठीक है, पर मैं खुद से कर लूँगी, ऑफ कोर्स मैं खुद से कर लूँगी, जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके ओके, अगर कर लोगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो हूँ ही हेल्प करने के लिए बेबी, बेझिझक मेरे सामने आ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अच्छा ठीक है, जाओ, चलो निकलो। उसके बाद जिमिन फ्रेशन अप के लिए चला जाता है और ह्योंगी ड्रेसअप करके मेकअप कर लेती है। देन वो दोनों ही डिनर डेट पर जाते हैं। ओह गुड, वाओ, फ्रेशन अप होकर बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्या बोलूं, एक शांति, सुकून और रेस्ट फील हो रहा है। और अब जाता हूँ ड्रेसअप करके सीधा नीचे डिनर करने। आखिरकार मेरी मॉम ने कितना टेस्टी फूड मेक किया होगा, और मैं सुबह ऐसे चला गया, कितनी बड़ी गलती कर देता हूँ मैं ना, एकदम से बेवकूफ़ हूँ। वाओ, क्या बात है, वैसे रूम में टैंग नजर नहीं आ रहे हैं, आई थिंक से नहीं है, मुझे वेट करना चाहिए, शावर की आवाज़ आ रही है, आई थिंक कि बात ले रहे हैं। वाओ, तो मेरा हस्बैंड बात ले रहा है, इट्स गुड, क्या बाथरूम है, वाह, और खासकर मेरी बॉडी कितनी मस्त है, वैसे देखने वाला भी पागल हो जाए, टैंग तो इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है, मानना पड़ेगा, इतना हैंडसम दिखने का हक किसने दिया है? किसने क्या, मैंने खुद को दिया है, क्या बोलता है, सच में टैंग तो भी ना। वाओ, क्या बात है, मदर इन लॉ तो है ही तारीफ करने में तेज खुद की, खासकर मेरा हस्बैंड भी सेम वैसा ही है, आखिरकार मेरी मदर इन लॉ का सन है तो ऑफ कोर्स वैसे ही होगा ना। वाह, अपने मुंह अपनी तारीफ, बहुत अच्छे, वैसे हस्बैंड हो तो आप बहुत हैंडसम, सही कहा, और किसने आपको इतना हैंडसम दिखने का हक दिया है? व्हाट, तुम रूम में क्या कर रही हो? और हाँ, क्या क्या हैंडसम दिखने का हक ऑफ कोर्स मैंने खुद को दिया है, और हाथ हटाओ, मेरे चेस्ट से हाथ हटाओ, देखो ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और दूर रहो मुझसे। क्या पास आ जाऊं? अच्छा, अरे ऐसे बोलना था ना कि मैं आपके पास आ जाऊं। अरे हस्बैंड, अगर आप मुझे चाहते हो तो सीधा बोल देना था, इतना शर्माने की क्या जरूरत है, आप भी ना इतने साए हो। सीरियसली मुझे देखकर लग रहा है क्या कि मैं कहीं से साए हूँ? नहीं, क्या है ना कि मैं ना तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, मुझसे दूर रहो, ठीक है ना? और हाँ, मैं जा रहा हूँ नीचे, और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। अच्छा, तो ये बात है, आप मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हो बट आपको शर्म आ रही है ना? ऐसी बात है क्या? अरे इतना मत शर्माओ, यहाँ बैठो, क्या है ना हस्बैंड, मैं तो पूरी की पूरी आपकी हूँ, शर्मा क्यों रहे हो? अच्छा कोशिश मैं कर लेती हूँ, आपसे नहीं हो रही ना? सीरियसली कोकी, ठीक हो तुम, होश में हो ना? क्या कह रही हो? मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ और तुम मुझे क्या चिपका रही हो? मैं शर्मा रहा हूँ, तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझी? तो मुझसे दूर रहो, दुनिया बना कर रखो। एंड हाँ, ये क्या है, उठो मेरी लैप से, तुम उठो। क्या उठूं? अरे टैंग,
अच्छा सॉरी ना, माफ कर दो। क्या हुआ, नाराज हो क्या मुझसे किसी बात से? और बिना ब्रेकफास्ट किए चले गए थे। सच में ऐसा कोई करता है क्या? आपको पता है मॉम कितनी टेंशन कर रही थी आपके बारे में कि आपने कुछ खाया होगा, नहीं खाया होगा। आपने कुछ खाया था वहाँ पर? तुमसे मतलब? मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा हूँ, मुझसे मतलब मत रखो। एंड हाँ, उठो। टियांग, तुमसे मतलब ना रखो तो और किससे रखूं? देखो टियांग, आपसे ही मतलब है, सिर्फ और सिर्फ मतलब ही मतलब है, और आपसे ही मतलब रखूंगी, और किससे रखूंगी? आप मेरे हस्बैंड हो, इसीलिए नाराज हो तो मना रही हूँ, मान जाओ। नहीं तो ये दिख रही है ना, इसका यूज करूँ क्या? तब आप मानोगे। वैसे क्या है ना, इससे बेटर तरीका है मेरे पास। क्या ये गन? तुम ये लेकर घूम रही हो क्योंकि तुम मुझे मना रही हो या फिर धमका रही हो? मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम मुझे मनाने आई हो या फिर सीधा धमकाने आई हो। देखो, जो भी हो, मानने वाला नहीं हूँ मैं। देखो, मैं गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, और मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, आप गुस्सा हो, नाराज हो और नहीं मानोगे मुझसे? मैं आपको नहीं धमकाने आई हूँ। ये ना इधर पॉइंट है, उधर नहीं। अब बोलिए, मानोगे आप या फिर नहीं मानोगे? देखिए, लास्ट बार बोल रही हूँ, मान जाओ, वरना क्या? देखो कुकी, मजाक करना बंद करो। ये जो भी है ना, मुझे ये मजाक पसंद नहीं आ रहा है। ये अपने हेड से इसे हटाओ, ये जो पॉइंट कर रखा है इसे हटाओ। मैं कुछ कह रहा हूँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, और मैं भी कुछ कह रही हूँ। बोलिए, माफ कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो? या फिर मैं? ठीक है, किया माफ कर दिया, माफ। ठीक है, इसे नीचे करो। तुम कुकी, देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, इसे नीचे करो। और हाँ, ये कोई मजाक है क्या? इतनी सी बात पे कोई ऐसे करता है क्या? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं करती हूँ। अरे मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मान गए आप। मुझे लगा नहीं तो मान जाओगे। क्या है ना, मॉम कह रही थी आपको मनाना इतना इजी नहीं है, पर देखो मैंने इजीली मना लिया आपको। मानना पड़ेगा, खूब ब्रिलियंट है, एकदम से ब्रिलियंट। तभी तो मैं गैंगस्टर प्रिंसेस हूँ, ऐसे थोड़ी ना बन गई। सीरियसली, तुम्हें लगता है ये सब मजाक है? हाँ, क्योंकि तुम्हें ये सब मजाक लग रहा था ना। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मैं यहाँ डर गया इतना ज्यादा, मैं नाराज था तुमसे, अभी भी नाराज हूँ। तुम अपनी जोर जबरदस्ती से मुझे नहीं मना सकती हो, ये बात अच्छे से जान लो। मैंने बस इसलिए हाँ बोल दिया क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, और मुझे पता है तुम आधी सनकी हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ ना, मैं हूँ, माना टियांग, मैं हूँ। अच्छा सॉरी, आपको हर्ट कर दिया क्या मैंने ये सब करके? देखो टियांग, सॉरी ना, मुझे ना और अच्छे से नहीं आता है। शायद योंग सही कहते हैं, मुझ में ना लड़कियों वाले ना एक भी गुण नहीं है। मम्मा भी सही कहती हैं। मैं आपका ख्याल कैसे रखूंगी? आई डोंट नो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ एक वाइफ के लिए। सच में हस्बैंड, सॉरी, माफ कर दो ना टियांग, मैं सच में दिल से बोल रही हूँ। आप मेरे जज्बातों को समझो, तरीका मत देखो। कुकी बेबी, मैं तुमसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता हूँ। यू नो व्हाट ना, बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे। और रही बात मानने की, तो हाँ, मुझे गुस्सा जब आता है मैं जल्दी नहीं मानता हूँ, पर इट्स ओके, मान गया तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ। एंड हाँ, ये जो तुमने बेवकूफ़ी भरी हरकत अभी की है ना, अगेन मत करना, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम में ना, मैं क्या बोलूं, मेरी जान बसती है, मेरी जिंदगी हो तुम, और ऐसे ही कैसे कुछ भी कर सकती हो। और टियांग, आप ना बहुत अच्छे हो, सच में बहुत अच्छे हो, दिल से कह रही हूँ। यू नो व्हाट, आपको पता है, मैं पहले सोचती थी पता नहीं आप कैसे हो गए, आपको समझना इम्पॉसिबल है। और पता है आपको, तो पता है ना मैं ही हूँ। तो ये बताओ कि आखिरकार आप मुझ पर लाइन कैसे मार सकते हो जब आपको पता था कि आपकी खुद की वाइफ है। मैं इसलिए नाराज थी आपसे। मैं नाराज हूँ, मुझे नाराज होना चाहिए, आप खुद नाराज हो गए। अच्छा तो ये बात है, तो इस बात की वजह से तुम मुझसे नाराज हो। और रही बात तुम्हारे नाराजगी की, तो वह मैं दूर कर दूंगा। अच्छा, दूर कर देंगे, और वो कैसे दूर कर देंगे? हाँ तो बेबी, बात ये है कि मुझे पहले से पता था कि तुम ही मेरी वाइफ हो। यू नो व्हाट ना, तुम्हारी आंखें मैंने देख रखी थी, पता है ना, मास्क तुमने लगाया था सिर्फ, पर आईज वो मैंने बहुत गौर से देखी थी। और जब मैं तुमसे मिला, देन मैं पहले कंफर्म नहीं था, मैं कंफर्म करना चाहता था कि तुम ही वो हो।
और जितना मैं तुम्हारे क्लोज आता गया, जब मैंने तुम्हारा माउथ कवर किया था, याद है तुम्हें? हाँ ऑफ कोर्स याद है मुझे, क्योंकि हम लोगों का लड़ हो रहा था और मैं ज़्यादा बोल रही थी, तो आपने मेरा माउथ कवर कर दिया था, वो भी अपने हाथ से। तो क्या बेबी, ऑफ कोर्स मैंने जब तुम्हारा माउथ कवर किया तो सिर्फ तुम्हारी आंखें नजर आ रही थी। मैं उसी दिन समझ गया था कि वो तुम ही हो। यू नो व्हाट, वेडिंग वाले दिन तुम फूड एंजॉय कर रही थी, है ना? मैं तुम्हें बस देखता जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था एक अजीब ही कनेक्शन। और फिर क्या, मैंने ठान लिया कि मैं कंफर्म करूँगा, पता करूँगा, और ये चाहता था कि तुम खुद के मुंह से बोलो आकर कि तुम ही वो हो और मुझ पर अपना हक जताओ। सीरियसली यकीन नहीं आ रहा है, अगर पता चल गया था तो फिर इतना ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? मुझे ये नहीं समझ में आया। फिर ये सब करके क्या दिखाना चाह रहे थे आप? मेरी जाना, इतना क्या कंफ्यूज होना, अब भी क्लियर करता हूँ तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग। यू नो व्हाट, बात ये है कि उसके बाद फिर मुझे मेरी दी के जाने का बहुत गम हुआ, तो मैंने सोचा अपनी दी के पास भी रह लूँगा और तुम्हारे पास भी, इसी बहाने मुझे जानने का तरीका मिल जाएगा। फिर मैंने तुम्हारे क्लोज आना शुरू किया, सोचा शायद से तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम गुस्से में भड़कोगी और फिर मुझे पता चल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की खुद पर, और देन मैंने फिर वेडिंग की बात की। मुझे लगा शायद से वेडिंग की बात करूँगा तो शायद तुम बोल दो, पर वेडिंग की बात करने के बाद शायद से तुम ड्रिंक करके आई। शायद इसी बात से ड्रिंक की थी ना? कंफर्म करो तुम मुझे। हाँ बात तो सही है, इसलिए ड्रिंक कर ली थी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था ये सुनकर कि आप दूसरे से शादी करने के लिए मरे जा रहे हो। आपकी बीवी होते हुए आप शादी के लिए तड़पे जा रहे हो, आपको शादी के लड्डू खाने थे तो क्या करती? हाँ तो क्या बेबी, उस दिन तुम ड्रंक थी और ड्रंक कंडीशन में तुमने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम ही मेरी वाइफ हो और तुम ही वो गैंगस्टर प्रिंसेस को हो। देन उस दिन मैं पूरी तरह से कंफर्म हो गया जब तुमने खुद से बोल दिया था, जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार